आगे क्या बताया परमात्मा ने, मुसलमान अल्लाह को भूले, मुसलमान अल्लाह को हिंदू भूले भगवाना, जब आवे हैं गुरु जी धनाना, हिंदू भूले भगवाना, जब आवे गुरु जी धनाना, जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना, जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। कहते हैं जब मुसलमान अपने अल्लाह को भूल जाता है, मुसलमान धर्म के वो काजी, मौलवी, मुल्ला, वो पीर, पैगंबर, जब वो पूरे समाज को काल साधना पर लगा देते हैं, शैतान की इबादत पर लगा देते हैं, तौरेत, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, वो हदीसें, वो कुरान मजीद, इन शास्त्रों के विपरीत जब वो ज्ञान समाज को देने लगते हैं और लोगों को उस इबादत का सही तरीके से फायदा नहीं मिलता है। अरे हजरत मोहम्मद जी जिनको परमात्मा आके मिले, उनको अच्छा ज्ञान दिया, हालांकि बाद में उनको शैतान ने आके उनको भ्रमित कर दिया। उन्होंने उस परमात्मा की भक्ति को छोड़ के फिर शैतान की भक्ति को आगे लोगों को बताना शुरू जो है वो किया। तो जब उनको परमात्मा मिले, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। उस हजरत मोहम्मद ने जिसकी 63 साल तक आयु थी, वो 63 साल तक जिया, उसके बाद वो भयंकर बीमारी से, बुखार से तड़प तड़प के मरा। उस हजरत मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कभी मांस को छुआ नहीं, कभी मांस को हाथ नहीं लगाया, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी तंबाकू नहीं पी, कभी किसी से ब्याज नहीं लिया। आज उस हजरत मोहम्मद के अनुयायी, उस इस्लाम को मानने वाले मुसलमान आज दुनिया में पहले नंबर पर है, मांस खाने में पहले नंबर पर। इतनी गिरावट आ चुकी है। मुसलमान अपने अल्लाह को भूल चुके हैं कि अल्लाह कौन है, वो परवरदिगार कौन है, वो मौला कौन है। इसलिए आज इनको डर नहीं है, आज इनकी भक्ति से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। आज हॉस्पिटल में जाओ, मुसलमान भी बेड पे मिलेगा, हिंदू भी बेड पे मिलेगा। ना हिंदुओं को भगवान की पहचान है, क्योंकि हिंदू भगवान भूल चुके हैं, मुसलमान अल्लाह को भूल चुके हैं। और जब अल्लाह भगवान को भूल जाओगे और उसकी इबादत सही तरीके से नहीं करोगे, बाकी चाहे मंदिर में जाके कितनी घंटी बजा लो, नमाज को कितनी जोर से कर लो, माइक लगा के कर लो, बंक मारो, रोजा करो, कुछ भी हासिल नहीं होगा इन चीजों से, उल्टा गिरावट में चला जाएगा समाज। तो आज ये हालत हो गई है, बिना सही भक्ति और उसके इबादत के, और कुकर्म करने शुरू कर दिए दुनिया भर के। जानवरों को मारना शुरू कर दिया बकरा ईद के नाम पे, मीठी ईद के नाम पे, फलानी ईद के नाम पे। दिन में तो रोजा करो, रात को कोई गाय काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है। कैसे वो अल्लाह तुमसे प्रसन्न होगा? उस अल्लाह की आत्मा को, उस अल्लाह की रूह को तुम तड़पा तड़पा कर मार रहे हो, और फिर अल्लाह के लिए रोजा करते हो, अल्लाह को तुम प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो। अरे किसी धनी साहूकार आदमी को तुम मतलब जो है खुश करना चाहो कि ये मेरी मदद करे, और उसके सामने तुम उसके बच्चे का जो है गला काट रहे हो, वो धनी आदमी तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। एक तरफ तो तुम अल्लाह भगवान की इबादत करते हो, रोजा करते हो, नमाज करते हो, ईद मनाते हो, और दूसरी तरफ उसी अल्लाह की रूह, बकरे, मुर्गे, इनको तुम काट काट के खाते हो। जन्नत का दरवाजा भी नहीं देख पाओगे, भयंकर दुर्गति होगी, भयंकर दुर्गति। तो कहते हैं मुसलमान अल्लाह को भूले, मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवाना, जब आवे हैं गुरु जी धनाना, हिंदू भूले भगवाना, जब आवे गुरु जी धनाना। मुसलमान अल्लाह को भूल गए, हिंदू भगवान को भूल गए। अगर हिंदुओं को अपना भगवान याद होता तो 50 भगवानों को पूजने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे सोमवार को शंकर जी का व्रत कर लेते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को भगवान बना लेते हैं, बुधवार को गणेश जी के मंदिर में चले जाते हैं, बृहस्पतिवार को किसी और जो है कर्म धर्म में लगे रहते हैं, शुक्रवार को संतोषी माता की कथा कर लेते हैं, सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, शनिवार को शनि महाराज के तेल चढ़ाने पहुंच जाते हैं, रविवार को भैरू जी के शराब चढ़ाने पहुंच जाते हैं, तो कभी दुर्गा माता के चले जाते हैं। अगर तुम्हें भगवान की जानकारी होती तो 50 को पूजने की जरूरत नहीं होती।
अरे 100 आदमियों की भीड़ में जिस आदमी को अपने बाप की शक्ल याद है, अपने बाप की पहचान है, वो दूसरे को जाके अपना बाप नहीं बता सकता। वो 10 आदमियों के सिर पे जाके हाथ नहीं रखेगा कि हो सकता है ये मेरा बाप होगा, हो सकता है ये मेरा बाप होगा, हो सकता है ये मेरा बाप होगा। वो सीधा अपने बाप को जाके बोलेगा चलो पिताजी अपने घर पे चलते हैं, खाना खाइए। क्यों? क्योंकि उस आदमी को अपने बाप की पहचान है। वो 100 शक्लें भी उसके बाप के जैसी ही हैं, लेकिन अपने बाप को वो बेटा पहचान लेगा। तो भाई अगर हिंदुओं को अगर अपने भगवान की पहचान होती, क्योंकि भगवान तो एक होता है ना, सबका मालिक एक। साईं बाबा क्या कहते थे? सबका मालिक एक। वो साईं बाबा को भी नहीं पता था कि सबका मालिक एक कौन है, वो खाली बोलता ही बोलता था। उसने कभी जिंदगी में नहीं बताया कि सबका मालिक एक कौन है, उसका नाम क्या है, जिंदगी में नहीं बताया। और क्या कहता था उंगली ऊपर करके? सबका मालिक एक, कि वो एक है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसको बेचारे को खुद को नहीं पता चला कि सबका मालिक एक कौन है। और उसी को पूजने लग गए, साईं बाबा को ही पूजने लग गए, जिसको खुद को पता नहीं कि सबका मालिक एक कौन है। अगर बताया है किसी किताब में तो बता दो सबका मालिक एक कौन है, और साबित करो फिर वेदों से और गीता जी से क्या वही सबका मालिक है। तो भाई बहनों, आज कोई हिंदू बरसाना जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई तिरुपति जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई श्याम जी जा रहा है, कोई बरसाने में जा रहा है, दुनिया भर के कोई माता जी के मंदिर में जा रहा है, कोई राम मंदिर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू अपने बाप को भूल चुके हैं, हिंदू अपने भगवान को भूल चुके हैं। मन में आता है उसी को अपना बाप बना लेते हैं। रास्ते में किसी ने कोई छोटे से पत्थर को लाल करके रख दिया, 2-4 वहां पे पतासे रख दिए, हिंदू उसको भी अपना बाप बना लेगा, मत्था टेक लेगा, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। अरे कितने बाप बनाओगे भाई? यही हालत मुसलमानों की हो रही है। हर बस स्टैंड के बाहर, हर रेलवे स्टैंड के बाहर इनके बाप मिल जाते हैं। आपको मजार मिल जाएगी, आप जगह जगह आपको जो मतलब मस्जिदें मिल जाएंगी, सबके जाके मत्था टेकेंगे। कभी मक्का जाएंगे, कभी मदीना जाएंगे, कभी मोइनुद्दीन चिश्ती की वहां जाएंगे, कभी कौन सी दरगाह पे जाएंगे। हर स्टेट में ना जाने कितने दरगाह हैं, कितनी मजारे हैं। जहां जाते हैं वहीं उसी को अपना बाप बना लेते हैं, उसी को अपना अल्लाह मान लेते हैं। तो ना हिंदुओं को अपने बाप का पता, ना मुसलमानों को अपने बाप का पता। अरे पूरी सृष्टि के बाप का पता केवल संत रामपाल जी के भक्तों को पता चला है, क्योंकि संत रामपाल जी खुद सबका बाप है, पूरी सृष्टि का बाप है। ये सभी आत्माओं का जनक है, उत्पत्ति करता है, सभी रूह को पैदा करने वाला है। और इस बाप की पहचान भाई केवल इनके सत्संग सुनने से होगी। संत रामपाल जी के भगत, जब से हमें अपने बाप की पहचान हुई है, अल्लाह और भगवान की पहचान हुई है। संत रामपाल जी के भगत आपको किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, माता, मसाणी, भैरव, भूत, सेठ, शीतला, हनुमान, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, सुरनर, मुनिजन, ज्ञानी, दुनिया भर के और जो समाधि वगैरह, कोई तीर्थ धाम वगैरह, नीलकंठ, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, बरसाना, जगन्नाथ, संत रामपाल जी के भगत आपको कहीं भी माथा टेकता हुआ नहीं मिलेंगे, कहीं भी धक्के खाते हुए नहीं मिलेंगे। संत रामपाल जी का भगत आपको कावड़ लाता हुआ नहीं मिलेगा। जैसे दुनिया में कोई भी सरदार भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, बाकी हिंदू आपको भीख मांगता मिलेगा, मुसलमान आपको भीख मांगता मिलेगा। लेकिन सरदार एक ऐसी कौम है जो आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार इस पूरी दुनिया में केवल संत रामपाल जी के भगत हैं, जो आपको किसी भी पाखंड पूजा में कहीं नहीं मिलेंगे, ना कावड़ में, ना तीर्थ यात्रा में, ना तीर्थ धामों पर, ना किसी मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च में, ना गुरुद्वारे पर, क्योंकि संत रामपाल जी के भक्तों को अपने बाप की पहचान हो चुकी है। संत रामपाल जी की उन्होंने पहचान कर ली है, परमेश्वर की पहचान कर ली है, वो पतिव्रता धर्म की भक्ति कर रहे हैं। तो कहते हैं मुसलमान अल्लाह को भूले, मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवाना, जब आवे हैं गुरु जी धनाना। हिंदू भूले भगवाना, जब आवे हैं गुरु जी धनाना, जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना, जब बड़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना।